डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने एरे के बारे में काफ़ी कुछ जाना और वन डायमेंशनल एरे को खूब अच्छे से पढ़ भी लिया था। अब उनके डेमोन्स्ट्रेशन मुझे बताने हैं, उससे पहले आई बटन पे जाके आप ना सारे वीडियोस देख लें तो एरे आपका आराम से समझ में आने लगेगा। एरे एक अच्छा खासा टफ टॉपिक होता है हालांकि, लेकिन मेरा मानना है कि जब मैंने पढ़ा दिया तो वो बहुत आसान हो गया होगा। लेके चल रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन, आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ठीक है, तो देखो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप किया हुआ है जिसमें मैंने वो सारी चीजें रखी हैं जो आपको बोर्ड पे बताई थी। जैसे कि सबसे पहला था डिक्लेरेशन, तो देखो ये डिक्लेरेशन है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ इस समय पे। दूसरा है फिर ये इनपुटिंग और ये है हमारा आउटपुटिंग। तीन चीजें आई, यानी कि डिक्लेरेशन, इसमें मैं यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, मेरा पहली चीज आई डिक्लेरेशन, ठीक है, और दूसरा मैंने जो अभी आपको दिखाया एक इनपुटिंग और आउटपुटिंग। तो देखो इनपुटिंग, डिक्लेरेशन, आउटपुटिंग, अभी दो चीजें रह गई, मेमोरी एलोकेशन और इंडेक्सिंग। देखो जिस समय पे यहां पे ये डिक्लेयर किया जाता है उसी समय पे मेमोरी एलोकेट हो जाती है। कितनी मेमोरी एलोकेट हुई होगी, मैं यहां बना रहा हूं, देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 बॉक्स बने होंगे मेमोरी के लिए। और बोर्ड पे भी मैंने ऐसे आपको दिखाया था और यहां पे भी बोर्ड पे दिखा रहा हूं। तो इसमें जो मेमोरी एलोकेट हुई होगी, अगर ये 100 से शुरू होता है तो 1-2 बाइट का अगर मान लेते हैं तो 2 5 जा 10, यानी कि 110 तक स्टोर करेगा। अब बात आती है कि जब मैं अब इनकी फिर इंडेक्स भी रखी जाएंगी, तो देखो मैं इंडेक्स रख रहा हूं 0 1 2 3 और 4। ठीक है, इन पांचों एलिमेंट्स को कैसे इनपुट करें, तो यहां इसने कहा जब आई की वैल्यू देखो 0 है तो RN 0 पे स्टोर होगा। एंटर द रोल नंबर जब उसने मांगा तो 0 पे स्टोर होगा, यानी कि यहां जाके सपोज करो उसने 55 डाला तो मैंने यहां पे 55 को पुट कर दिया। दूसरा जब आई 1 हुआ तो अगली वैल्यू आई, मान लेते हैं 22 डाला, मान लो 33 डाला, मान लो 44 डाला, मान लो 55 डाला, ये पांचों के पांचों 55 एक से हो गए, कोई बात नहीं अभी चेंज कर देते हैं, यहां पे 66 डाला, मान लेते हैं ये 5 एलिमेंट उसने स्टोर किए हैं। ठीक है ना, अब इनको आउटपुट करना, ये वाला जो पार्ट है वो क्या कर रहा है 0 1 2 3 4, यानी कि 4 बार करेगा। 0 वाला 55, योर रोल नंबर इज 55, योर रोल नंबर इज 22, योर रोल नंबर इज 33, ऐसे सारे एलिमेंट्स को शो करेगा। मैं आउटपुट चला के दिखाता हूं इसका, देख रहे हैं 11 22 33 44 55, मैंने 5 एलिमेंट रखे और पांचों के पांचों उसने शो कर दिए। ये था मेरा पहला प्रोग्राम जिसमें मैंने एरे की सारी चीजें जो बोर्ड पे समझाई थी, सारी की सारी चीजें इस प्रोग्राम में आ चुकी हैं आपके। अब एक काम करते हैं, अगला प्रोग्राम जो मैं उसमें बस एक चीज नहीं आई, सारी चीजें तो आई लेकिन एक इनिशियलाइजेशन नहीं आया। इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, तो देखो इनिशियलाइज करने के लिए हमने जब यहां पे नेक्स्ट प्रोग्राम है, देखो इसमें हो क्या रहा है, एक यहां रखा रोल नंबर 5 और रोल नंबर और ब्लैंक, देखो ब्रैकेट ब्लैंक कर दिया, चलेगा अगर इसमें पुट कर दे तो वो भी चलता है और ऐसे रखते हैं तब भी चलता है। तो मैंने यहां रखा 33, ये 44, ये 55, ये 66। तो ये जो पहली जगह है ये वाला जो है ये 33 कहां जाता है, ये ऑटोमेटिकली इस वाली जगह पे, यानी कि इसकी जगह पे स्टोर होगा। ये देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, रेड कर देते हैं। तो इसमें ना 33 यहां आया, ये 22 कटा, 44 इनिशियलाइज करते टाइम पे आया, ये कटा और 55 आया, और ये कटा और 66 आया, और ये कटा 77 आया। इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पांचों एलिमेंट ऐसे, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन के बाद में ये क्या हो रहा है, ये सारे आउटपुट हो रहे हैं, जैसे आउटपुट आपने अभी देखा पिछले प्रोग्राम में। देखो इसका आउटपुट, नीचे वाला कमेंट नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, देखो अब चलाया
और आउटपुट आपके सामने, सारे एलिमेंट्स जो मैंने अभी दिखाए जो इनिशियलाइज करे थे वो सारे के सारे शो हो गए। अब कोई हमसे ये कहता है आपने इनिशियलाइज भी कर दिए, इनपुट भी करा दिए, आउटपुट भी, हमें सारे आउटपुट नहीं करने, कोई पर्टिकुलर जिस स्टूडेंट का मैं चाहूं उसका रोल नंबर मुझे दिखाए। बिल्कुल पॉसिबल है, देखो कैसे। यहां पे देखो ये इनिशियलाइज हो रखा है और 5 रोल नंबर स्टोर करे हुए हैं जो इनिशियलाइज करे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब हम चाहते हैं किसी एक डिजायर्ड पर्टिकुलर स्टूडेंट का। भाई देखो एक सिंपल सी बात है कि जब रिजल्ट स्टोर किया जाता है तो लाखों स्टूडेंट्स का स्टोर किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ती है मुझे किसी एक। अब जब स्टूडेंट सबके रिजल्ट थोड़ी देखता है, वो क्या करता है अपना रोल नंबर डालता है और उससे चेक करता है। तो ऐसा केस हमारे प्रोग्राम में भी बनेगा, हम डालेंगे स्टूडेंट का नंबर और उसका रोल नंबर हमारा प्रोग्राम आउटपुट के रूप में शो करेगा। तो देखो यहां पे क्या है, उसने पूछा एंटर द स्टूडेंट नंबर, वो हमने काय में लिया, इसमें आई की जरूरत नहीं। देखो इसमें हमने मांगा स्टूडेंट का नंबर, एन में आया और जो एन में आया वो मैंने क्या किया, जब मैं शो करूंगा तो देखो इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू n-1, ये बात हमने कही थी। तो इसलिए क्योंकि वो 0 से शुरू होता है तो हम हमेशा n-1 रखेंगे। n इज व्हाट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बल्कि डिजायर्ड स्टूडेंट का नंबर। स्टूडेंट के लिए हमने जैसे 5 के स्टोर किए, हमारी इंडेक्स बैठेगी 0 1 2 3 4, ठीक। और अगर वो हमसे कहता है 5वें स्टूडेंट का दिखाना है तो हम दिखाएंगे 4 का, इंडेक्स 4 होगी, जो 5वां अपने आप बैठेगा। अगर उसने कहा पहले का दिखाना है तो हम दिखाएंगे 0 का, क्योंकि 0 पहले वाले स्टूडेंट के लिए इंडेक्स होती है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें n-1 करना है हमेशा। तो देखो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, n-1 करना है। तो यहां पे योर रोल नंबर इज %d और उसके आगे लिखा है rn n-1, n मतलब स्टूडेंट का नंबर। और सीधी सी बात है, अब आउटपुट देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट का, चलो हम यहां पे थर्ड का देखेंगे। थर्ड का आउटपुट अगर 55 आता है तो इट इज ओके। देखो इसमें मैंने डाला थर्ड स्टूडेंट, तो क्या हुआ 55 आ गया, बिल्कुल ठीक है। डिजायर्ड का जिसका भी चाहें आप तो आराम से देख सकते हैं। एक और चला के दिखाऊं, अगर मैंने 5 डाला तो 5 पे 77 आएगा, वेरी गुड, बिल्कुल वही आ रहा है जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। ये था एक डिजायर्ड स्टूडेंट का पर्टिकुलर जिसका हम चाहें उसका दिखाने लगे। अब थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं। लेवल बढ़ेगा क्या, मैंने कहा रोल नंबर, मैंने कहा 5 सब्जेक्ट्स के किसी एक काम करते हैं, एक स्टूडेंट ले लेते हैं, एक स्टूडेंट ले लेते हैं और उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेते हैं, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेके फिर हम पहले तो शो करेंगे सारे, और शो करने के बाद उसके साथ ही उसका टोटल और उसकी फिर परसेंटेज और फिर उसका डिवीजन यानी कि रिजल्ट शो करेंगे। ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स में एरे का बेहतरीन यूज होता है। तो देखो आते हैं, हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है इस समय पे वो क्या है, यहां लिखा है M5। देखो पहली बात तो मैंने फ्लोट में लिया है, अभी तक मैंने सारी चीजें अगर लेनी थी तो वो इंट में क्यों ले रहा था, इसलिए क्योंकि रोल नंबर इंटीजर में होते हैं। लेकिन मार्क्स फ्लोट में भी आ सकते हैं, जैसे किसी के 5.5 या कुछ भी हो सकता है। अच्छा फ्लोट में मार्क्स आए भी ना तो टोटल के बाद जब मैं परसेंटेज निकालूंगा तो परसेंटेज डिवाइडेड बाई, जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं और 100 में से मैंने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए हैं, तो क्या होगा 5 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होंगे उनको टोटल करने के बाद जब मैं उनको परसेंटेज निकालने की कोशिश करूंगा तो डिवाइड बाई 500 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 ऐसे करके करेंगे। तो उसका मतलब हुआ जब डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकता है। और आप देखते भी होंगे परसेंटेज जब भी आता है वो परसेंटेज हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में ही आता है, इसलिए मैंने यहां पे मार्क्स को और टोट को और परसेंटेज को फ्लोट में लिया है। दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आइए ये तो लूप चलाया सिंपल इनपुटिंग के लिए। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मांगे, यानी कि एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स 5 बार चलेगा। फिर ये 5 के शो करेगा। यहां तक तो आपने पढ़ा हुआ, लेकिन ये लाइन मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाली है, टोट इक्वल टू टोट प्लस या टोट प्लस इक्वल टू MI। यहां शॉर्टकट ऑपरेटर यूज कर लिया है, हालांकि आप इसको टोट इक्वल टू टोट प्लस MI भी लिख सकते हैं। एक्चुअली यहां पे होगा क्या, टोट को मुझे 0 रखना पड़ेगा। रखना क्यों पड़ेगा, इसलिए क्योंकि टोट में मैंने सम वाले प्रोग्राम आपको दिखाए हैं जिनमें सम इक्वल टू 0 रखा जाता था, क्योंकि सम को जब मैं लूप में चलाता और नए नए नंबरों को जोड़ने की कोशिश करता तो क्या होता, सम में अगर गार्बेज होता
तो वो गार्बेज क्या करता था, उसको ना अपडेट कर देता था, यानी कि गार्बेज में वैल्यू जुड़ जाती और वो सब फेल हो जाता था मेरा टोटल। उस समय पे मुझे क्या करना होता था, टोटल सम को यानी कि टोटल को जीरो करना पड़ता था। वही सम वहां जीरो करते थे, यहां टोटल को जीरो करेंगे, तो टोटल को मैंने यहां पे जीरो किया है। टोटल इक्वल टू जीरो और टोटल इक्वल टू एम प्लस एम, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस एम आई। मैं अभी करके दिखाता हूं, फिर बात करेंगे। अच्छा, परसेंटेज इक्वल टू टोटल अपॉन 5, यानी कि 500 का डिवाइड और 100 का मल्टीप्लाई, डबल जीरो से डबल जीरो लेस, मतलब कट हो गए। अब बचा क्या, टोटल अपॉन 5। ठीक है, जब वो परसेंटेज आ जाएगी तो परसेंटेज को और टोटल को मैं प्रिंट कर दूंगा। आगे सिंपल इफ है जो आपने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या है कि परसेंटेज की वैल्यू अगर 60 से ज्यादा निकल जाती है फर्स्ट डिवीजन है, 50 से ज्यादा निकल जाती है सेकेंड डिवीजन है, 40 से ज्यादा निकल जाती है तो वो थर्ड डिवीजन है। इक्वल पे भी मतलब लगभग यही है, और उसके बाद में अगर 40 से कम आता है तो हम कह देते हैं वो फेल है। तो वही चीज मैंने यहां पे देखो आपके सामने रखी, यानी कि मेरे पढ़ाए हुए का पूरा वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो यहां पे अप्लाई कर दिया। दिखा आपको बोर्ड स्क्रीन पे? ठीक है, देखो प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं। इसमें आउटपुट जो आएगा, देखो अगर मैंने यहां पे 99 99 दोबारा से 99 99 99 ऐसे डाला तो इसमें टोटल ऑफ मार्क्स 495 और डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 99% फिर से आ गया। 99% पे अभी जो डिवीजन आप देख रहे थे वो कितनी आ रही थी, वो फर्स्ट डिवीजन आ रही थी। ठीक है, मैं इसको दोबारा से चलाता हूं और अब डालता हूं थोड़ा सा चेंज करके, यानी कि 77 और 44 55 और 66 और 76। अब देखो टोटल हुआ तो 63.59% आया और फॉर डिवीजन इसकी फर्स्ट आई। अब जरा सेकेंड डिवीजन और करके देखते हैं एक बार। देखो यहां पे किया 55 56 57 54 और 55, तो देखो इसमें 55.4% आया है, जिसको सेकेंड डिवीजन ये शो कर रहा है। स्क्रीन पे आपको अच्छे से शो हो रही है। देखो स्क्रीन पे आपको असाइनमेंट शो हो रहा है। अब मैंने समझा तो सब कुछ दिया आपको। अब वन डायमेंशनल का एक छोटा सा प्रोग्राम दे रहा हूं जिसमें लिखा है मोबाइल नंबर स्टोर करने हैं आपको 50 पेशेंट के और हॉस्पिटल के लिए, और वो हॉस्पिटल के लिए उनको जब भी जरूरत हो डिजायर्ड वो नंबर को देखा जा सके। इस काम के लिए आप इस प्रोग्राम को बनाएं। शो द सेम मैंने लिखा है, उसका मतलब ये सारे दिखाएं और आप ये भी टेस्ट करके देखें कि किसी पर्टिकुलर का पूछना हो तो वो कैसे दिखाएगा। ठीक है, ये था सारा वन डायमेंशनल एरे के बारे में। सारे वीडियोस आप अच्छे से देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगले वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा डबल डायमेंशनल एरे। ठीक है ना। विश यू गुड लक स्टूडेंट्स।